हम आगे वही प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टीज चल रही थी लिबेग इंटीग्रल की, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हम एक प्रॉपर्टी को किया था, आगे देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। वो डेफिनेशन तो है ही जो हमने लिखवाई थी कि f और g हमारे बाउंडेड और मेजरेबल है और e क्या है, फाइनाइट मेजर के साथ है। तो हमने प्रॉपर्टी को इसको प्रूव करना है। क्या है प्रॉपर्टी सेकंड ना, इंटीग्रल अलोंग सेट e f प्लस g। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल f अलोंग सेट e प्लस इंटीग्रल g अलोंग सेट e। तो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है, ये है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये है तो ये। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए साई 1 और साई 2 दो सिंपल फंक्शन लिए, किस तरह से कि साई 1 ग्रेटर देन f, ये साई 1 है जो वो तो हमने f के लिए लिया और साई 2 लिया g के लिए, क्योंकि f और g है तो इसके लिए हमने साई 1 ले लिया और इसके लिए हमने साई 2 ले लिया। और ये रिलेशन साई ग्रेटर देन इक्वल टू f और साई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो देन अब हम ऐड कर देंगे इसको साई 1 साई 1 प्लस साई 2 हो गया। अगर साई 1 और साई 2 सिंपल फंक्शन है, देखिए हैं, तो इनका सम भी सिंपल फंक्शन, क्योंकि दो सिंपल फंक्शन को आप ऐड करेंगे तो सिंपल ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए तो साई 1 प्लस साई 2 इज आल्सो सिंपल फंक्शन, ये बता रखे आपको। अब इसको ऐड करिए साई 1 प्लस साई 2, तो ये ऐड हो गया। इसी तरह से ये राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी f प्लस जी। तो ये रिलेशन हमारे पास फॉर्म हो गया भाई, ठीक है। अब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक बार ये स्टेप समझने के लिए एक बार देखिए, डेफिनेशन से ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझिए आप, क्या है ये, इन्फिमम अलोंग सेट ई साई और साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अपर लिबेग इंटीग्रल है और ये लोअर लिबेग इंटीग्रल है, यहाँ सुप्रीमम हो जाएगा फाई लेस देन इक्वल टू एफ, और इस कॉमन वैल्यू को हम इंटीग्रल एफ अलोंग सेट ई लिख सकते हैं। और ये रिलेशन इनमें ट्रू होता है, ये आर्बिट्री होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं साई 1 साई 2 फाई 1 फाई 2 इस तरह से, ठीक है ना। तो अब ये है जो, ठीक है। अब हमने क्या ले रखा है, यहाँ साई 1 प्लस साई 2 और यहाँ एफ प्लस जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई 1 और साई 2 है, ठीक है, और अलोंग सेट ई है इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या ले लेंगे, इन्फिमम, और जो यहाँ पर है ये साई 1 प्लस साई 2 के साई के लिए है तो साई आएगा। अब साई 1 प्लस साई 2 के लिए है तो साई 1 प्लस साई 2 है। ये ग्रेटर देन, अगर साई अकेला आता तो f से ग्रेटर देन इक्वल होता। अब यहाँ पर साई 1 प्लस साई 2 ग्रेटर देन था f प्लस जी से, ठीक है ना। देखिए ये रिलेशन, तो ये हमने इस तरह से फॉर्म किया है, ठीक है। अब ये देखिए ये इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल का हमने इन्फिमम लिया है, और ये हमारा जो कॉमन इंटीग्रल है वो हमेशा, ये इन्फिमम है वो कॉमन इंटीग्रल से क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल होगा। यही लिख देंगे कि लेस देन इक्वल होगा साई 1 प्लस साई 2 के इंटीग्रल से अलोंग सेट ई, ठीक है। ये डेफिनेशन समझने की बस आपने, तो ठीक है। यहाँ हमने किया भाई इंटीग्रल एफ प्लस जी अलोंग सेट ई हम लेकर चले, तो क्या किया हमने, डेफिनेशन को यूज किया लिबेग इंटीग्रल की। तो क्या था, साई 1 प्लस साई 2 के लिए लगाया और इन्फिमम, और जो ये है ये ग्रेटर देन होगा एफ प्लस जी से। और ये इंटीग्रल के नीचे ना लिखे आप, थोड़ा इससे आगे लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट लिखकर इससे थोड़ा इंटीग्रल से आगे यहीं तक लेने की कोशिश कर, ठीक है। तो अब लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। अब ये हमने बताया कि इससे लेस होगा। अब ये देखिए, अब हम सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि भाई जो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल साई 1 प्लस साई 2 अलोंग सेट ई, ये अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दे तो उसके इक्वल होगा इंटीग्रल साई अलोंग सेट ई प्लस इंटीग्रल साई 2 अलोंग ई। तो ये हम अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टीज है ये, तो ठीक है। आगे देखिए, ये चीज तो हमारी चल ही रही है। अब ये लेस देन इक्वल हो गई है इस वैल्यू से, ठीक है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है भाई। अब ये देखिए ये जो साई 1 और साई 2 क्या है, सिंपल फंक्शन है। ये सभी सिंपल फंक्शन के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि इंटीग्रल एफ प्लस जी अलोंग सेट ई ये लेस देन है साई 1 अलोंग सेट ई और इंटीग्रल साई 2 अलोंग सेट ई। अब इसका इन्फिमम ले लेंगे तो उसके लिए भी ट्रू होगा, जब सभी के लिए ट्रू है। तो यही लिख रखा है कि ये हमारे सिंपल फंक्शन है तो सभी के लिए ट्रू होगी ये कंडीशन, ये हमारी, तो ठीक है ना। उसमें हम इन्फिमम अप्लाई कर देंगे। अब इन्फिमम वाला स्टेप वो ध्यान से समझना, हम इम्प्लाइज करके ये एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर इन्फिमम, यहाँ पर इन्फिमम, समझ में ध्यान से समझना है ये स्टेप। यहाँ तो एज इट इज, वैसे इन्फिमम बोथ साइड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को एज इट इज, और यहाँ पर इन्फिमम, यहाँ पर इन्फिमम, यहाँ पर इन्फिमम लगाएंगे तो साई 1 ग्रेटर देन एफ, और यहाँ पर इन्फिमम लगाएंगे तो साई 2 किसके लिए था, जी के लिए, तो साई 2 ग्रेटर देन इक्वल
टू जी। तो बस ठीक है, आगे देखिए। तो हमने यही बताया कि ये चीज एज इट इज और यहाँ पर इन्फीमम बुलाई गया। यहाँ पर इंटीग्रल साई 1 था, एलोगसाइड ई लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब यह साई 1 क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ था, और यहाँ पर क्या था इन्फीमम, ये साई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी था। तो इन्फीमम में अप्लाई किया है। अब यहाँ डेफिनेशन लगाई लीबेग इंटीग्रल की, क्या होती है डेफिनेशन देखिए। अगर इस तरह से लिख दें, क्या है डेफिनेशन, इन्फीमम इंटीग्रल एलोंग सेट ई साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और ये इसके लिए लोअर लीबेग इंटीग्रल के लिए, तो इसको कॉमन वैल्यू को ये लिख सकते हैं ना, मतलब जो यहाँ पर है और जिसके एलोंग इंटीग्रल है वो तो रहेगा, जो यहाँ पर है वो इंटीग्रल की फॉर्म में आ जाएगा। यही काम हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया भाई, फिर हमने इंटीग्रल, तो जिस सेट के एलोंग है ई के एलोंग था, तो आप यहाँ ई लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखना है। तो यहाँ पर ई लिखा, और यहाँ पर है ना जो वो एफ, और इसी तरह से प्लस यहाँ पर इंटीग्रल एलोंग सेट ई था, और यहाँ पर जो है जी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीबेग इंटीग्रल। तो अब देखिए ये जो चीज थी ये थी ही, और ये लेस देन इक्वल दिखा दी हमने इस चीज से। अब हम रिवर्स और दिखा दे, रिवर्स इनक्वलिटी इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 1 2 से हम क्या कह देंगे कि भाई ये चीज इसके इक्वल है भाई, अलग अलग इंटीग्रल के लिए, है ना। तो वही हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम रिवर्स इनक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, ये आपको समझा रखा है, बस भाई इन्फीमम करेंगे एफ प्लस जी का, तो ये इस तरह से है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से समझे। फॉर रिवर्स इनक्वलिटी लेट फाई एंड फाई 2 आर सिम। अब हम रिवर्स इनक्वलिटी के लिए क्या कर लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे, वहां पर साई 1 साई 2 लिया है, यहाँ पर फाई 1 फाई 2 ले लेंगे। 2 सिंपल फंक्शन होंगे सच दैट फाई 1 अब इसमें लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, उसमें साई 1 ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन होता है, आपको पता है डेफिनेशन में ही। तो फाई 2 लेस देन इक्वल टू जी, देन फाई 1 और फाई 2 इनको दोनों को ऐड कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, फाई 1 और फाई 2 क्या हमारे, अगर फाई 1 और फाई 2 सिंपल है तो इनके एडिशन करेंगे तो वो भी सिंपल फंक्शन होगी, तो एडिशन कर दे भाई, ये रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 लेस देन इक्वल टू एफ प्लस डी, ऐड हो जाएंगे और राइट ऐड हो जाएंगे। अब देखिए हम इस चीज को उठाकर चलेंगे भाई, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को उठाकर चलते हैं, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। देखिए तो इसके लिए हमने क्या किया, अब की बार हमने जैसे अब की बार सुप्रीमम वाला केस लगाना है। तो देखिए डेफिनेशन ही देखिए, जैसे यहाँ पर फाई है ना, तो इंटीग्रल एलोंग सेट ई और सुप्रीमम फाई लेस देन इक्वल टू एफ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई 1 और फाई 2 के लिए लगाना चाह रहे हैं ये चीज, तो एलोंग सेट ई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सुप्रीमम लेंगे जी, सुप्रीमम लेंगे तो फाई 1 प्लस फाई 2, और ये वैल्यू किससे लेस होगी, है ना, एफ प्लस जी से लेस होगी। तो ये चीज ही समझने की थी। अब ये सुप्रीमम, जैसे वहां पर इन्फीमम लेस देन इक्वल टू हो गया था इस कॉमन वैल्यू से, ये सुप्रीमम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इस कॉमन वैल्यू से, ठीक है ना, ये चीज आपने समझनी है। तो ठीक है, ये हमने डेफिनेशन से लिखा, आपको मैंने अभी बताया भाई इसको, भाई सुप्रीमम फाई 1 प्लस फाई 2 इंटीग्रल एलोंग सेट ई लिख सकते हैं आप। इस चीज को थोड़ा इंटीग्रल से पहले ही लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर अब ये ग्रेटर देन होगी इस कॉमन वैल्यू से, तो फिर सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि हम अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। ये चीज एज इट इज चली हुई है। अब ये वैल्यू है जो ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये हमारे सभी सिंपल फंक्शन के लिए ट्रू है, तो सुप्रीमम लेंगे या इन्फीमम लेंगे उसके लिए भी ट्रू रहेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लेना, लेकिन यहाँ पर लेकर दिखाना, वैसे लिखना है इम्प्लाइज का निशान लगा के, नहीं गलत हो जाएगा ये चीज। तो हमने इम्प्लाइज लगा के ये चीज लिख दी, और यहाँ पर सुप्रीमम लगा दिया। सुप्रीमम लगाएंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि सुप्रीमम और फाई 1 लेस देन इक्वल टू एफ, क्योंकि फाई 1 हमारा एफ के लिए था, और इसी तरह से सुप्रीमम ये इंटीग्रल है जो ई के अलोंग है, आप नहीं लिख रखा हो मैंने, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर बाई चांस यहाँ पर लिखो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ये ई के ही अलोंग है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बता रखा है। तो फाई 2 है। अब इसके लिए सुप्रीमम फाई लेस देन इक्वल टू जी। अब यहाँ देखिए जी, अब हमने वही लगानी है इस पे डेफिनेशन, इंटीग्रल जिसके एलोंग इंटीग्रल है वो रहेगा, इसके ई के एलोंग था, और जो यहाँ पर है वो एफ हो जाएगा, ये डेफिनेशन है। और इसी तरह से ये इंटीग्रल है जो मतलब इंटीग्रल, और जो यहाँ पर है वो आ जाएगा। इस चीज से देखिए हमने बताया था कि अगर इस चीज से हम इस चीज में इसके को लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल जो है वो, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो लिखी जाएगी, तो उसी चीज से हमने पढ़ा है ये। तो ठीक है ना, जो इंटीग्रल है जिसके एलोंग है ई के एलोंग है, तो ये एज इट इज, और यहाँ पर जो है ये, और इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से लीबेग इंटीग्रल की क्लियर कीजिएगा, हमने वीडियो बना रखी है, तो उसी से है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ आ गई भाई, ये क्योंकि इंटीग्रल जिसके अलोंग और ये एफ, और इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रल जिसके, हाँ जी। अब देखिए ये जो ये चीज है ये हमने ग्रेटर देन दिखा दी इस चीज से,
तो हमने लेस देन इक्वल टू भी दिखा दी ये चीज इससे, और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 1 2 से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो ये चीज है इस चीज के इक्वल होगी, और यही हमने प्रूव करना था। तो अब हमारे पास रिजल्ट तैयार हो गया कि भाई आप कंबाइन करेंगे 1 2 को तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया कि इंटीग्रल होना f प्लस जी अलोंग साइड टी, तो हम उस इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास तैयार हुई लिबेग इंटीग्रल की। तो हम 2 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम आगे करेंगे, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन है कि f लेस देन इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो देन हम क्या करेंगे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, तो ये रिलेशन भी इंटीग्रल की फॉर्म में भी ट्रू रहेगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नई वीडियो लेंथी हो जाएगी।